नेक्स्ट इज़ डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्शनल टर्म्स चाहिए। ठीक है, कौन किसकी साइड पे है, इसके पीछे है, उसके पीछे। हम ऐसा तो एनाटॉमी में नहीं बोल सकते ना। एनाटॉमी के लिए क्या होते हैं, प्रॉपर डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं जिनको हमें अभी पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ सुपीरियर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स टूवर्ड द हेड। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंफीरियर, टूवर्ड द हेड मतलब हेड की तरफ। ओके, इंफीरियर मीन्स अवे फ्रॉम हेड, मीन्स हेड से दूर। ठीक है, मतलब हेड के पास जितना जो भी ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी आपके स्ट्रक्चर है, जो जितना हेड के पास होगा वो क्या होगा, उतना ही सुपीरियर होगा, और जो जितना हेड से दूर होगा वो उतना ही क्या होगा, इन्फीरियर होगा। ओके, देन थर्ड वन इज एंटीरियर एंड फोर्थ वन इज पोस्टीरियर। मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ। एंटीरियर मीन फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड पोस्टीरियर मीन back of the body. Anterior is also known as a ventral and posterior is also known as a dorsal. Okay, then next is lateral. So what are the lateral? Further from midline. Midline से जो जितना दूर होगा वो क्या होगा, lateral होगा, और midline से medial, near the midline, midline के जो जितने पास होगा वो क्या होगा आपका medial. Then next one is a proximal. ओके, अब मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। एंटीरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी। इतना तो क्लियर है आपको। एंटीरियर मीन्स क्या होगा, फ्रंट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर मीन्स बैक ऑफ द बॉडी। देन नेक्स्ट है आपका सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सुपीरियर और इन्फीरियर। सो हेड से, हेड के पास जो भी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा आपका, उतना ही सुपीरियर होगा, और हेड से दूर जो भी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा आपका इन्फीरियर। सो सुपीरियर मीन्स व्हाट, सुपीरियर मीन्स टूवर्ड द हेड, हेड की तरफ, एंड इन्फीरियर मीन्स अवे फ्रॉम हेड, हेड से दूर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मीडियल एंड लैटरल। देखिए, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है और ये क्या है, इसका मिड लाइन है। ये क्या है आपका मिड लाइन। ठीक है, तो मीडियल और लैटरल किस पे बेस होगा, इस मिड लाइन पे क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अगर हम बॉडी को इस तरह से मिड लाइन, अगर हम मतलब मिड इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं कि हमारी बॉडी के बीच में क्या है, एक मिड लाइन इस तरह से है, तो इस मिड लाइन के जो भी स्ट्रक्चर इस मिड लाइन के जितने पास होगा वो क्या होगा आपका मीडियल होगा, और जितना दूर होगा वो क्या होगा, लैटरल होगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये स्टमक है, ये मिड लाइन के पास है तो ये क्या होगा, मीडियल। ठीक है, और आपके हैंड्स हैं, ये मिड लाइन से क्या है, दूर है, ये भी क्या है, दोनों हैंड जो है मिड लाइन से दूर है, तो ये क्या होंगे आपके लैटरल होंगे। ओके, क्लियर हुआ, मीडियल और लैटरल। मीडियल और लैटरल, ठीक है, मीडियल और लैटरल ये दोनों क्या होगा आपका मिड लाइन पे बेस्ड होगा। जो भी स्ट्रक्चर जितना मिड लाइन के पास होगा वो क्या होगा, मीडियल होगा। ठीक है, और जो भी मिड लाइन से दूर होगा, जैसे कि हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, ये मिड लाइन से दूर हैं तो ये क्या होंगे आपके लैटरल। ओके, सो क्या क्या क्लियर हो गया आपको, सुपीरियर टुवर्ड द हेड, इन्फीरियर अवे फ्रॉम हेड, एंटीरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी, लैटरल फर्दर फ्रॉम मिडलाइन मतलब मिडलाइन से दूर, और मीडियल मीन्स नियर द मिडलाइन मतलब मिडलाइन के पास। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ओके, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या है आपका, नियर टू द अटैचमेंट ऑफ लिंग टू द ट्रंक, फर्दर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ लिंग टू द ट्रंक। देखिए, ये अटैचमेंट ऑफ लिंग क्या होता है, ट्रंक से। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, मैं क्या बताई थी आपको कि बॉडी में क्या होते हैं, आपकी बॉडी में 3 रीजन है। फर्स्ट है आपका क्या बताई थी, सिफेलिक, सेकंड है आपका सर्वाइकल, और थर्ड है आपका ट्रंक। ठीक है, सिफेलिक रीजन इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, हेड एंड फेस। तो हेड और फेस वाला जो एरिया होता है वो किस में आता है आपका, सिफेलिक रीजन में। सेकंड है आपका सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल मीन्स नेक, सो ये जो नेक वाला रीजन है ये आता है आपका सर्वाइकल में। नेक्स्ट बच गया आपका ट्रंक, सो ट्रंक से T फॉर टी, A
पी, इसमें क्या क्या आता है आपका, थोरैसिक, एब्डोमेन एंड अ पेल्विक। ठीक है, तो ये आपका चेस्ट वाला एरिया हो गया थोरैसिक, ये एब्डोमेन वाला एरिया क्या हो गया, एब्डोमिनल, और ये जेनाइटल ऑर्गन वाला एरिया क्या है आपका, पेल्विक। ठीक है, तो आपका ये जो चेस्ट वाला एरिया है ये क्या होगा आपका, ट्रंक। ठीक है, तो हमको लिम्ब ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, देखिए ये जो आपके हैंड्स हैं और ये क्या है आपका, लेग्स। ठीक है, तो एनाटॉमी में जो ये हैंड्स हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्ब, और ये जो लेग्स हैं इसको भी हम अपन क्या बोलते हैं, लिम्स। हैंड्स को बोलते हैं अपर, हैंड्स को बोलते हैं अपर लिम्ब, एंड लेग्स को अपन बोलते हैं लोअर लिम्ब। ओके, सो लिम्ब ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, ये जो आपका अपर लिम्ब है और ये लोअर लिम्ब है, ये चारों किससे अटैच हैं, आपके ट्रंक से अटैच है। ये क्या है आपका, ट्रंक है। ठीक है, ये आपका थोरैसिक एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, और ये क्या है आपका, पेल्विक एरिया है। ठीक है, तो ये जो आपका लिम्ब है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये दोनों किससे अटैच है, आपके ट्रंक के अपर पार्ट से अटैच है, मीन्स थोरैसिक एरिया से अटैच है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका लिम्ब ऑफ अटैचमेंट, ये होगा आपका लिम्ब ऑफ अटैचमेंट। यहाँ से आपके अपर लिम्ब अटैच है और यहाँ से आपके लोअर लिम्ब अटैच है, तो ये क्या होगा आपका लिम्ब ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो लिम्ब ऑफ, ये क्या है आपका, लिम्ब ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ट्रंक। तो ये ट्रंक से जो इनका लिम्ब ऑफ अटैचमेंट है, इस लिम्ब ऑफ अटैचमेंट के जो भी स्ट्रक्चर लिम्ब ऑफ अटैचमेंट के पास होगा वो क्या होगा आपका प्रॉक्सिमल, और जो भी स्ट्रक्चर आपके लिम्ब ऑफ अटैचमेंट से दूर होगा तो वो क्या होगा, डिस्टल। समझ आया क्या, ये क्या था आपका लिम्ब ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, ये जो आपका हैंड, ये अपर लिम्ब ट्रंक से अटैच है, और ये लोअर लिम्ब भी क्या है आपके ट्रंक से अटैच है। लोअर लिम्ब आपके पेल्विक एरिया वाले, मतलब ट्रंक के पेल्विक एरिया से अटैच है, और अपर लिम्ब जो है वो ट्रंक के थोरैसिक एरिया से अटैच है। ठीक है, तो इस लिम्ब ऑफ अटैचमेंट के इस जो भी स्ट्रक्चर इस लिम्ब ऑफ अटैचमेंट के पास होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, और जो दूर होगा वो डिस्टल होगा। ओके, जैसे कि क्या है आपका, ये एल्बो, ये आपका क्या है, एल्बो है, और ये है आपका पाम। ठीक है, तो पाम क्या होगा आपका, डिस्टल होगा, और एल्बो क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा, क्योंकि लिम्ब ऑफ अटैचमेंट से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, पास है, जबकि इसका डिस्टेंस क्या है, दूर है। ठीक है, तो जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं वो लिम्ब ऑफ अटैचमेंट के पास है तो वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल, और जो दूर है वो क्या होगा, डिस्टल। ओके, तो क्लियर हो गया आपको, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। सेम एज आपका ये वाले जो आपका लोअर लिम्ब अटैचमेंट है उसमें भी ऐसा ही होगा। जो आपका नी वाला एरिया है वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा, क्योंकि ये लिम्ब ऑफ अटैचमेंट के पास है, और फुट वाला एरिया क्या होगा आपका, डिस्टल होगा, क्योंकि ये लिम्ब ऑफ अटैचमेंट से दूर है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स टूवर्ड द बॉडी सरफेस। नेक्स्ट है आपका डीप या फिर इंटरनल, अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, इंटरमीडिएट बिटवीन टू सरफेस। ओके, अपन ये तीनों देखते हैं। सुपरफिशियल मीन्स टूवर्ड द बॉडी सरफेस, जो आपकी बॉडी सरफेस में प्रेजेंट है वो क्या होगा आपका सुपरफिशियल। डीप मीन्स अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस से दूर है, मतलब बॉडी सरफेस की अंदर की तरफ है, दूर है बॉडी के सरफेस से, तो वो क्या होगा आपका डीप। एंड इंटरमीडिएट, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है, मीन सुपरफिशियल और डीप के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। जैसे ये डायग्राम से आपको समझ आएगा, जैसे ये किसी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है हमारी बॉडी का कहीं पर मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर में से है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये जो आउटर एरिया है, ठीक है, ये जो आउटर एरिया है, जो आउटर सरफेस है, ये क्या होगा आपका सुपरफिशियल, ठीक है। और ये जो सबसे अंदर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो अंदर वाला एरिया है ये क्या होगा आपका डीप। और दोनों के बीच का जो एरिया है ये क्या होगा आपका इंटरमीडिएट। ओके,
इसी को ही आपका जूम करके दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर एरिया है, बॉडी का सरफेस वाला एरिया है, ये क्या होगा आपका सुपरफिशियल। और जो सबसे डीप वाला एरिया है वो क्या होगा आपका डीप, मतलब सबसे अंदर वाला जो एरिया है जो आपके बॉडी सरफेस से दूर है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका डीप, और दोनों के बीच का जो स्पेस है ये क्या होगा आपका इंटरमीडिएट। ओके, सो क्लियर हो गया आपको सुपरफिशियल डीप और इंटरमीडिएट। इसके बाद है आपका इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल। व्हाट इज इप्सिलैटरल? इप्सिलैटरल मीन्स ऑन सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर बॉडी की सेम साइड के हैं वो क्या होंगे आपके इप्सिलैटरल होंगे। कॉन्ट्रालैटरल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी वो क्या होगा कॉन्ट्रालैटरल। जैसे कि इमेज से समझिए, ठीक है। ये है आपका इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल। जैसे कि ये क्या है आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ऑन सेम साइड के जो स्ट्रक्चर है, जैसे सेम साइड का ये आर्म्स हो गया और ये एल्बो हो गया, तो ये क्या होगा आपका इप्सिलैटरल, ठीक है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग साइड पे हैं, जैसे कि ये राइट हैंड और ये है आपका लेफ्ट हैंड, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे कॉन्ट्रालैटरल। अगर सेम बॉडी की सेम साइड पे हैं, जैसे कि ये हैंड और ये लेग, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इप्सिलैटरल होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों मतलब राइट और लेफ्ट दोनों हैंड को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे कॉन्ट्रालैटरल, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है। ओके, सेम साइड हुए तो क्या होगा इप्सिलैटरल एंड अपोजिट साइड हुए तो क्या होगा कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल। ऑन सेम साइड ऑफ द बॉडी इप्सिलैटरल, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी कॉन्ट्रालैटरल। Okay, then next one is palmar dorsal, ठीक है। So what is palmar and what is dorsal? The side of your hand that palming or grasping anything, that is palmar, and the opposite side of your hand, the back of your hand is called the dorsal, ठीक है। मतलब आपकी हैंड का वो साइड, ठीक है, आपकी हैंड का वो साइड जिससे आप किसी भी चीज़ को पाल्मिंग करते हैं या ग्रास्पिंग करते हैं। ग्रास्प कर, जैसे कि ये आपका हैंड का वो साइड है जो क्या करता है किसी भी चीज़ को ग्रास्प करता है। जैसे मैंने इससे क्या किया, हाथ पेन को क्या किया, कैच किया, ग्रास्प किया, तो ये वाली साइड क्या होगा पाल्मर, ठीक है। एंड अपोजिट साइड ऑफ द योर हैंड, ये हमारा हैंड है और हैंड का अपोजिट साइड क्या है ये, ठीक है, या फिर बैक ऑफ योर हैंड, तो ये क्या होगा आपका डॉर्सल। ओके, ये क्या होगा आपका पाल्मर और ये क्या होगा आपका डॉर्सल, क्योंकि इसी साइड से हम किसी भी चीज़ को इस तरह से क्या करते हैं ऐसे ग्रास, जैसे कि ये पेन यहाँ रखा है, मैंने इसको क्या किया इस तरह से ग्रास्प किया, तो मैंने कौन सी साइड से ग्रास्प किया पाल्मर साइड से, और जिस भी साइड से मैंने ग्रास्प किया उस साइड को अपन क्या बोलते हैं पाल्मर, और जस्ट बैक ऑफ आवर हैंड को, जो बैक ऑफ हैंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं डॉर्सल। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लांटर। द सोल ऑफ द फुट इज कॉल्ड द प्लांटर सरफेस। ओके, जो आपके फुट का सोल, मतलब आपके फुट का जो लोअर एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होगा आपका सोल, और इस सोल को ही अपन क्या बोलते हैं प्लांटर सरफेस। ओके, पाल्मर मीन्स क्या होता है, पाल्मर मीन्स आपके हैंड का वो सरफेस जिससे आप किसी भी चीज़ को ग्रास्प कर सकते हो, और जस्ट बैक ऑफ योर हैंड, जो आपकी ये आपका हैंड है, हैंड के बैक में जो है वो उसको अपन क्या बोलते हैं डॉर्सल। प्लांटर में क्या होगा, जो आपका सोल वाला एरिया, जो फुट का सोल वाला एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्लांटर सरफेस। ओके, जैसे देखिए ये क्या है आपका हैंड्स है, तो हैंड में जो एरिया जिससे हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को ग्रास्प करते हैं, ये क्या होगा आपका पाल्मर एरिया, और जस्ट बैक ऑफ योर हैंड, हैंड के पीछे का जो एरिया है वो क्या होगा आपका डॉर्सल। ओके, ये क्या है फुट है आपका, फुट का जो ये लोअर एरिया होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं सोल, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं प्लांटर, और इसके बैक मतलब जो आपका इसके ऊपर का जो एरिया है इसको अपन क्या बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है। बैक ऑफ द हैंड्स को भी अपन क्या बोलते हैं डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है, एंड अपोजिट साइड ऑफ सोल को भी अपन क्या बोलते हैं डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फ्लैक्शन।
इट इज़ अ फिजिकल पोजिशन दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन द लिम्ब एंड एट द जॉइंट। ठीक है, फ्लेक्शन क्या है, ये एक फिजिकल पोजीशन है जिसमें क्या होता है, डिक्रीज द एंगल बिटवीन द लिम्ब एंड द जॉइंट। लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन। इट इज़ अ फिजिकल पोजीशन दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन लिम्ब एट द जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक फिजिकल पोजीशन है, बट इसमें लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, दो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही क्या है, इट इज़ अ फिजिकल पोजीशन। ठीक है, दोनों में क्या होता है, एंगल में क्या होता है, अफेक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें फ्लेक्शन में जो लिम्ब और जॉइंट के बीच का एंगल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एक्सटेंशन में लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये क्या है, आपकी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये हैंड्स क्या कर रहा है, ये हैंड्स को सामने की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जॉइंट और ये लिम्ब, ये इसके बीच का जो एंगल है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहीं पे ये क्या कर रहा है, अपने ये इस तरफ जो हैंड्स है उसको क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल है ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, ये एल्बो का है। ठीक है, इसमें क्या किया है, हाथ सीधा है। ठीक है, एक्सटेंट है, मतलब इसमें जो एंगल क्या है आपका 180 डिग्री बन रहा है, मीन्स ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आपकी लिम्ब और आपके जॉइंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा आपका एक्सटेंशन। ओके, यहाँ इसने क्या किया, हाथ को क्या किया, मोड़ दिया, जिससे यहाँ पर ये लिम्ब और जॉइंट, ये लिम्ब है और ये क्या है, जॉइंट है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका फ्लेक्शन। जब भी आप ऐसी कोई भी मूवमेंट करो, ठीक है, जिससे आपके लिम्ब और जॉइंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, कम होगा या डिक्रीज़ होगा, तो वो मूवमेंट क्या होगा, आपका फ्लेक्शन। और जब भी आप कोई ऐसी मूवमेंट करते हो जिससे आपकी बॉडी, आपकी लिम्ब और जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो वो क्या, वो पोजीशन या फिर वो मूवमेंट क्या होगा, आपका एक्सटेंशन। ओके, जैसे कि इसमें लोअर लिम्स में भी बताया है। ठीक है, इसने क्या किया है, इससे एंगल जो है, ठीक है, यहाँ से जो भी ये जो एंगल है इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो एंगल है थाई और लेग्स के बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होगा, अगर ये सीधा यहाँ रखता है तो क्या होगा, जो एंगल है वो 180 होगा। अगर इसने ऊपर किया तो क्या हो गया, 180 से कम हो गया, तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन। और यहाँ क्या किया, इसने पैर को आगे किया। ठीक है, ये पैर को क्या किया, इसने आगे किया, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, मतलब 180 डिग्री से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, ये आपका एक्सटेंशन। ओके।